हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे। अच्छा, तो आज हम लोग रैशनल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स। फिर उसके अलावा हमने पढ़ा था एडिशन कैसे होती है रैशनल नंबर्स की। उसमें भी दो केस करे हमने, जब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट। फिर हमने उसके अलावा सब्ट्रैक्शन करी दो रैशनल नंबर्स की, सेम दो केसेस, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर। आज हम करने लगे थर्ड ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ ऑपरेशन दैट इज डिवीजन। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट इज लेक्चर 3। उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमारी ना इसकी रैशनल नंबर्स की, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तीनों प्रॉपर्टीज को करेंगे डीपली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बात को सारे जने ध्यान रखना कि क्या होता है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है, प्लस माइनस में हमेशा एलसीएम करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कभी भी एलसीएम नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1/2 इंटू 4/9, तो आप क्या करो, या तो आप कटिंग कर लो, अगर नहीं कटिंग करनी तो 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 9 18, फिर कटिंग करके आंसर आ जाएगा 2 है। अगर आप स्टार्टिंग में भी कट कर देते हो तो भी आपका आंसर आ जाता 2 है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर, आपको दिया हुआ था 1/2 इंटू 4/9, आपने 2 से 4 को करा था तो ये भी बन गया 2। तो आंसर सेम आएगा, चाहो तो स्टार्टिंग में कट कर लो अगर कट हो रहा है, नहीं हो रहा अगर कट तो फाइनली आंसर लिख देंगे। केस 2, इसी के अंदर एग्जांपल 2, 1/2 इंटू 1/3। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है हमेशा नंबर्स कटेंगे। 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6, so that becomes 1/6। 4/-7 -2/3, ये क्यों हो गया? तो ध्यान देना, जब भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में उसको लेंगे न्यूमरेटर पे, -4/7 इंटू -2/3, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। ये प्रॉपर्टी लास्ट क्लास सब्ट्रैक्शन में लिखवाई थी। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, नेगेटिव इंटू प्लस इज नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। प्लीज इसको याद रखना हमेशा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हम काट भी सकते हैं, हम माइंड में भी याद रख सकते हैं। प्लस 4 2s are 8, 7 3s are 10। एक और एग्जांपल, -2/3 इंटू 4/5, ये कटिंग फर्दर हो नहीं रही। -2 इंटू +4 is -8, 3 5s are 15, so this is the answer। So this covers हमारा multiplication of two rational numbers। अब मैं दो क्वेश्चन आपको देने लगा हूं, आप तब तक इसको प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन में मैं पहले मिटा देता हूं कभी भी, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। फिर उसके बाद दो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग सुन। 4/9 इंटू 3/2, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर दो, या करके रखो अपने रजिस्टर में, अभी हम टैली करते हैं। 3/7, 4/5, जल्दी करना है सबने, एक में माइनस। ठीक है, करते हैं हम इसको सॉल्व। सिंपलीफाई, 3 3s are 9, 2 2s are 4, so answer becomes 2/3 into 1/1, so answer is 2/3। या तो ऐसे कर लेना, या पहले पूरा मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड। देखो उसको अवॉइड क्यों करो, आप पहले टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में, तो चलो छोटे नंबर, आपको अगर नंबर दे दिया किसी ने इतना बड़ा ये, तो आप तो सॉल्व करते पहले आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करोगे। तो उससे बेटर ट्रिक क्या है हमारी, हम डायरेक्टली कटिंग कर लेते हैं। 3 3s are 9, 14 को कटा 7 से 63, 7 9s are 63, 3 3s are 1, तो आंसर आ गया 3।
तो कटिंग से तो मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। तो हमेशा ऑलवेज प्रेफर करना, आपने जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपने कटिंग करनी, जहां पे भी कटिंग हो रही है कटिंग करनी, ठीक है। अब ये था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये मैं दोबारा लिख दूंगा, क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। 126/9, आप लोग खुद भी कटिंग ट्राई करो इसकी। आंसर आपका 3 आना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ भी कट नहीं रहा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 4 12, 7 5 30। तो ये हमारा आंसर हो गया -12/30। प्लीज सारे बच्चे जल्दी से नोट करेंगे इस पूरे को, ठीक, डन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने लगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आधे बच्चे 9th में 10th में अभी भी इसमें कंफ्यूज। मैं एक चीज लास्ट में करवाऊंगा, अभी मैं इतना बता रहा हूँ, A/B/C क्या होता है। A/BC होता है, मतलब C इधर चला गया, और AC/B होता है, ये इधर चला गया। इसमें हमेशा डाउट रहता है बच्चों, तो हम इसको यहीं पे सीख के यहीं पे खत्म कर देंगे कि हमको लाइफ में कभी ये डाउट ना। तो कैसे करेंगे इसको, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो देखो ध्यान देना सारे जने, सबसे पहले हमारा आता है नॉर्मल नंबर से शुरू करें, ये सब अभी बाद में करके फिर टैली करेंगे। आपको गिवन है 4/3 डिवाइडेड बाय 2/9, ऐसे गिवन। तो रूल याद रखना, जब भी डिवाइड का साइन गिवन है तो आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे और इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 4/3 इंटू 9/2। कटिंग मल्टीप्लीकेशन तो हमें आती है, तो ये बन गया 2 × 3 दैट इज 6। और अगर इसको वैसे लिखा जाएगा फॉर्म में, एक और मेथड है इसको करने का, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4/3 डिवाइडेड बाय 2/9। तो ये बन गया 4/3 डिवाइडेड बाय 2/9। अब हमेशा डिनोमिनेटर टॉप पे, ये इधर, ऐसे भी सिखा देते कई बार स्कूल में। तो इसको कैसे करा जाएगा, 4 × 9/3 × 2, तो इट बिकम्स अगेन 6 2 3 6। आंसर पे तो कोई असर नहीं आएगा, मेथड कोई सा भी लग जाए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट। जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शंस नहीं गिवन है, प्रेफर दिस, ऑलवेज प्रेफर दिस, कि आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा, कटिंग करी और आंसर दी। प्लीज जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे इसको, जल्दी, डन, ठीक। अब उसके बाद है नेक्स्ट चीज, अब है, अगर आप ध्यान दो, 2/3 डिवाइडेड बाय 7। अब आगे अच्छा क्वेश्चन। तो जब भी कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर तो हम उसको 1 लिख लेते हैं, ये बात याद रखना। एक नेक्स्ट स्टेप में लिख के दूंगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 7/1, ये बन गया। अब जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होएगा तो ये बन गया 1/7, रेसिप्रोकेट। तो 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, कट रहा नहीं था, तो ये आंसर हो गया। अब अगर यही मैं इसको फ्रैक्शन उस मेथड 2 से करने की कोशिश करूं, तो ये बन जाता है 2/3/7। तो अब जब नीचे कुछ नहीं है तो नीचे बन, अब फिर वही वाला डिलेमा वाली चीज आ गई ना, कि सी जो है वो टॉप पे जाएगा, सी जो है वो यहाँ आएगा बी के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे तो हम 1 लगा देंगे, 2 × 1 3 × 7, तो ये हो गया 2/21। तो इस केस में 7 डिनोमिनेटर के साथ होगा, याद रखना है, इस केस में 7 डिनोमिनेटर के साथ होगा, ये वाली चीज हुई है। एक और करवा दो, 2 डिवाइडेड बाय 3/7। अब मेरा 2 डिवाइड हो रहा है 3/7 से, तो ये डिनोमिनेटर में 1। जब भी डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, साइन चेंज, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 14/3 बन गया। अगर ये, अब मैं इसको वैसे लिखूं, 2 डिवाइडेड बाय 3/7 गिवन था, तो अब तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2/3/7, लेकिन ये बनाने के लिए 7 मेरा टॉप पे है, तो मेरे को मिलेगा 14/3। तो यानी कि कोई अगर आपको कभी भी ऐसा दे देना A/B/C,
तो दोनों ट्रू हो सकते हैं। जो सी है वो टॉप पे भी जा सकता है, सी जो है वो डिनोमिनेटर पे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सारी चीज ऐसे डिवाइड हो रहा है या फिर ऐसे डिवाइड हो रहा है। लिखने को दोनों 237 आ गए थे, तो इसीलिए हमने हमेशा इसको प्रेफर कि डिवाइड के हिसाब से लिख दिया, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट कर दिया और आंसर निकाल लिया। इसमें कभी भी हम कंफ्यूज नहीं। तो आप इसको अगर इसमें मास्टरी हो जाएगी, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा और सेफ मेथड। कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन आके फंस जाए तो ध्यान देना, प्लीज सोचना मन में कि a अपॉन b अपॉन c जो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है, ये a डिवाइडेड बाय b अपॉन c है या फिर a अपॉन b डिवाइडेड बाय c, दोनों में से क्या चीज है ये देखना है आपको। तो जो भी चीज है फिर मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट और हम आंसर निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, स्कूल्स में आ जाए तो आपको आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आई है तो आपके बेसिक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते रहेंगे। तो प्लीज डिवीजन को समझेंगे सारे जने। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ओवर हो गया। मैं आपको 2 क्वेश्चंस देने लगा हूं, आप उन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करके मेरे साथ आंसर मैच करेंगे, फिर इसकी वर्कशीट करेंगे। आप लोग वर्कशीट करेंगे और फिर उसके आंसर्स कमेंट्स में लिखेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो हम जिस भी दिन लाइव जाने लगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपडेट आ जाएगा जब भी लाइव जा रहे हैं। आप लोग ज्वाइन इन करना, अपने डाउट्स आप पहले से मेंशन कर देना, आप ऑन द स्पॉट बोल देना, फिर वो सारे क्वेश्चन स्पीड कर देंगे। तो क्या है, पहला क्वेश्चन लिखो डिवीजन का, 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 11। सेकंड क्वेश्चन 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 11। थर्ड क्वेश्चन 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय -4 बाय 3। ये 3 करना है, जल्दी करो सारे बच्चे, जल्दी। ठीक है, फर्स्ट कर रहे हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, मल्टीप्लाई का जब डिवाइड में कन्वर्ट होएगा तो साइन चेंज, 22 बाय 3 इज द आंसर। अच्छा, अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं ना कि ये एनसीईआरटी का तो पैटर्न नहीं है, तो आई एम डीलिंग विद आरडी पैटर्न, तो उसके अंदर क्या होएगा हमारा, हम पहले बेसिक सीखेंगे, आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, पूरा चैप्टर डिटेल में करोगे, फिर मैं एक साथ पूरी एनसीईआरटी करवा दूंगा। मतलब मैं पहले हाई लेवल इसलिए चल रहा है ताकि एनसीईआरटी आपको बहुत इजी लगे, और वो है भी इजी वो, और आप अच्छा ही स्कोर करो हमेशा स्कूल्स में। तो आपने ये पहले सीख लो, इसकी वर्कशीट सॉल्व करो। ये मत सोचना कि सर पहली एक्सरसाइज तो प्रॉपर्टीज की है, हमने भी प्रॉपर्टीज करी नहीं है, हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे उसको, बट ताकि फ्लो इजी रहे और आपको सब चीज ट्रैक पे समझ आती रहे, इसके लिए हम ऐसे चलते। ठीक है, अभी हो गया 2 बाय 3 इंटू 1 अपॉन 11, 2 बाय 33, ये होएगा हाफ इंटू 3 अपॉन -4। अब भाई नेगेटिव तो न्यूमरेटर में आएगा, -3 बाय 4, सो द आंसर इज -3। बस, तो इस पे आज हमारा लेक्चर 2 खत्म हो गया है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। अब वर्कशीट आप प्लीज सॉल्व करेंगे, फिर हम लेक्चर 3 में उठाते हैं। ठीक है, थैंक यू।